रात हो चुकी थी। बारिश अपनी हल्की और ठंडी हवा के साथ अपनी बूंदों को बहुत खूबसूरती से जमीन पर बिखेर रही थी। जहाँ एक तरफ आधा शहर पूरे दिन के थकान के काम के बाद थक कर सो चुका था, वहीं आधा शहर अभी भी सोया नहीं था। सड़कों पे दौड़ती गाड़ियाँ और उनकी रोशनी से ही उजाले हो रखे थे। नाइट क्लब्स में शहर के आधे से अधिक लड़के और लड़कियाँ सब कुछ भूल कर खुशी से डांस कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग किनारे बैठकर अपने प्यार में मिले धोखे को, अपने दोस्तों के बिछड़ जाने और अपने करियर में कुछ अच्छा न कर पाने का अफसोस जता रहे थे। जीत अपनी कार को सड़कों पर तेजी से दौड़ा रहा था। उसे घर नहीं जाना था शायद, और वो कहीं और रुकना भी नहीं चाह रहा था। वो अपने शहर बैंगलोर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी सिटी में उसे सब जानते थे, और इस शहर में उसे कोई बिजनेस डील की वजह से ही आना पड़ा था। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ और उनकी कार से बिना म्यूजिक के रिकॉर्ड किए गए कुछ गानों ने शायद उसे किसी की याद से दिला दी थी, और वो मन ही मन में कुछ सोच कर बेचैन सा हो गया था। न जाने क्या चल रहा था उसके मन में, और इतना गुम हो गया कि वो शहर से थोड़ी दूर सड़क पर आ गया। तभी अचानक कोई भागता और चिल्लाता हुआ उसकी गाड़ी के सामने आ गया। वो मार देगी मुझे, बचाओ, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। और अचानक जीत ने गाड़ी के ब्रेक्स मारे। पर गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से जीत उसे टक्कर मार चुका था। जैसे ही जीत ने समझा कि उसने क्या किया है, वो अपने हाथ में अपनी जैकेट को लिए कार से बाहर आ गया, और सामने एक आदमी को दर्द से चिल्लाते और कराहते देख उसकी ओर बढ़ा। क्या हुआ तुम्हें? कौन हो तुम? बोलो। देखते ही देखते पूरी वहाँ भीड़ जमा हो गई, पर ये तो साफ दिख रहा था कि उस आदमी को सिर्फ कार से टक्कर ही नहीं लगी है, कुछ तो और भी हुआ है। तभी अचानक जीत ने उसके हाथ में एक ऐसी चीज को देखी जिसने जीत को अंदर तक हिला कर रख दिया। और ये कैसे हो सकता है? ये इसके पास, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर जीत ने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव को लाए ही अपनी जैकेट को हल्के से उसके हाथ पे गिराया, और उसके हाथ से जैकेट के साथ वो चीज़ भी बहुत आराम से बिना किसी के नज़र पड़े उठा ली। जब उसने आसपास देखा तो लोग पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करने में लगे हुए थे। जब काफ़ी देर हुई तो जीत ने और कुछ आदमियों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का सोचा, पर उसके शरीर में जगह जगह से जलता देख और उसके आसपास कोई जाना नहीं चाह रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। हाथ पैर में भी शायद किसी चीज़ की वजह से जलन सी हो रही थी। ये तो साफ दिख रहा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट केस तो नहीं है, पर लोगों का समझना थोड़ा मुश्किल था। उसके फटे कपड़ों में उसका शरीर और उसके जख्म साफ दिखाई दे रहे थे, जिनमें से बहता खून उसके पूरे कपड़ों पर लग चुका था। शायद किसी धारदार चीज़ या चाकू या किसी और हथियार से उस पर वार किया गया था, और बहुत बेरहमी से वार किया गया था। चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। शायद किसी एसिड या किसी और केमिकल को उसके ऊपर फेंका गया था, जिससे उसकी पहचान हो पाना नामुमकिन सा लगने लगा था। जब तक पुलिस आई वो इंसान मर चुका था। पुलिस ने काफ़ी जांच की, वहाँ खड़े लोगों से सारी डिटेल्स ली, और जब उन्हें पता चला कि उस आदमी को टक्कर जीत की कार से लगी है, तो उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की। ये कहाँ से आया, किस तरफ से आया, और कैसे तुम्हारी कार से इसको टक्कर लग गई। सब कुछ देखने और समझने के बाद जीत की गलती ना होते हुए उसे वहाँ रोककर और वो लाश को उठाकर एम्बुलेंस में डलवा के हॉस्पिटल भेज दिया गया।